आपका उसका नाम है कटिंग टूल। कटिंग टूल मीन्स कहने का मतलब होता है कि वैसा टूल जिससे हम किसी भी मेटल या कोई भी चीज़ को हम कटिंग करते हैं। जैसे कि आप घर में अपने देखते होंगे कि क्या अगर हम रात में या दिन में सब्जी बनाते हैं तो सब्जी को कटिंग करने के लिए एक टूल का प्रयोग करते हैं। उस टूल का नाम जो होता है उसका नाइफ हम लोग यूज करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग अपने वर्कशॉप में ITI में हम लोग क्या करते हैं कि ITI में जो भी टूल्स को, जो भी वर्क पीस होता है, जो भी मटेरियल मिलती है उसको कटिंग करने के लिए जो हम लोग टूल का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं हेक्सा फ्रेम विथ ब्लेड। लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है फाइल। तो जो हम टॉपिक आज देख रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फाइल। फाइल मीन्स होता है रेती। रेती आप अपने घर में भी देखते होंगे कि जैसे घर में क्या होता है कि पशु होते हैं, गाय होते हैं, भैंस होते हैं, उसको जो चारा खिलाया जाता है तो उसको क्या करते हैं, एक मशीन रखा जाता है घर में। तो वो मशीन क्या होती है कि उससे हम लोग कटिंग करते हैं। तो जब कटिंग करते हैं पुआल को तो कटिंग करते करते क्या हो जाता है, कभी कभी गुल्ली छोड़ने लगता है टाइप का। ये कभी आप देखते होंगे कि पुआल क्या होता है कि बड़ा बड़ा कटिंग करने लगता है। इससे पता चलता है कि हमारा जो उसमें धार लगा है, गणासा जो लगा है, वो जो ब्लेड लगा है वो क्या है, बोथर हो गया, मतलब वो पूरा ये हो गया है। तो हम उसको लिए क्या करते हैं कि उसको धार को तेज करने के लिए हम वहाँ पे फाइल का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे अगर हम फाइल का अगर डिफिनेशन अगर हम लोग देखते हैं तो क्या करेंगे कि फाइल होता है क्या है कि जब भी कोई वर्क पीस है, जैसे सपोज दैट ये वर्क पीस है, आपको ये वर्क पीस मिला है, आप जब हेक्सा से कटिंग करेंगे तो ये क्या होगा, कटिंग करने के बाद खुरदरी सतह आ जाता है। मतलब जब कोई काटते हैं तो पूरा चिकना सतह नहीं हो पाता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब खुरदरी सतह को प्लेन करने के लिए जिस टूल का प्रयोग करते हैं उसी को हम लोग क्या करते हैं, फाइल करते हैं। इसको क्या करते हैं, फाइल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये जो खुरदरी सतह जो देख रहे हैं इसको हम लोग प्लेन करने के लिए हम लोग जो टूल यूज करेंगे उसी टूल का नाम होता है फाइल। फाइल जो होता है कि इसकी मटेरियल अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि मटेरियल जो होती है ये फाइल का क्या होता है, तो हाई कार्बन स्टील। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंटिन्यू एग्जाम में पूछते हैं। AI-30 के एग्जाम में हो गए, प्लस DRDO हो गए, इसरो, ये सब एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपसे ये मटेरियल पूछा जाता है कि जो फाइल जो होते हैं, फाइल जो होती है इसकी मटेरियल क्या होती है, तो ये जो बनी होती है किसकी बनी होती है, तो हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। अब हम आगे देखेंगे कि इसकी जो लेंथ होती है ये लेंथ कितनी होती है। तो जनरली जो आप मार्केट में जाते हैं तो फाइल कितनी साइज की मिलती है, तो 100 mm से लेकर के 450 mm तक मार्केट में अवेलेबल है। मार्केट में जाएंगे 100 mm की भी मांगेंगे तो देगा, 300 mm का भी देगा, 200 mm का भी देगा, 250 का भी देगा, 400 450 की भी देगा। तो ये होता है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे वो होता है हमारा पार्ट्स ऑफ फाइल। अब हमारा नेक्स्ट जो होता है पार्ट्स ऑफ फाइल, मतलब रेती का प्रकार। पार्ट्स ऑफ फाइल मीन्स दैट इज कॉल्ड, जैसे हम लोग देखते हैं कि क्या करते हैं कि जिस तरह से हमारा ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी मतलब मानव अंग, तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारा भी एक पार्ट्स है, नोज है, आई है, ईयर है, ये सब पार्ट्स हैं। इसी तरह से फाइल का भी पार्ट्स होते हैं। तो देखो फाइल का क्या क्या पार्ट होते हैं वो हम देखेंगे अभी। तो देखेंगे हम लोग फाइल का पार्ट क्या क्या होता है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो पार्ट आप देख रहे हो इस पार्ट का नाम होता है एज। एज मतलब आप जानते होंगे कि क्या होता है, किनारा उसको बोलते हैं। इस पार्ट का नाम क्या होता है, फेस होता है इसका नाम। और इस पार्ट का नाम हम लोग बोलते हैं टिप,
टो और पॉइंट हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिप, टो और पॉइंट। मतलब आगे वाला जो पोर्शंस होते हैं किसी भी फाइल का, उस पार्ट का नाम होता है टिप, टो और पॉइंट। ये जो फाइल जब होता है, ये फाइल के बीच में टीथ नहीं कटा होता है। आप देखे होंगे कि हर जितना भी फाइल आप वर्कशॉप में जो यूज करते हैं, ये आपका यहीं तक कटिंग रहता है, यहाँ पे नहीं रहता है। इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं हील, इसको बोलते हैं हम लोग टैंग। और यहाँ पे जो एक हैंडल लगा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हैंडल का जो ब्लेड लगा है, ऊपर में ये ग्रिप टाइप का लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं फेरुल। जो आप हेक्सा फ्रेम में जो इमेज में लगा है, उसको वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये क्या है, इसका नाम है फेरुल नाम है। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो मुड़ा वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर। थोड़ा इंक भरना जी, उसमें इंक भरना एक मार्कर में। नाम क्या होता है? शोल्डर, इसको हम लोग बोलते हैं शोल्डर। अब देखो कि ये जो फाइल होते हैं, फाइल में भी जो मुड़ा हुआ है भाग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? शोल्डर बोलेंगे। इस पार्ट का नाम क्या है? फेस है। इस पार्ट का नाम क्या है? टिप, टो और पॉइंट। इस पार्ट का नाम क्या है? एज है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हील बोलते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ये जो होता है टैंग, इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फेरुल बोलते हैं। अब देखो कि यहाँ पर आप क्वेश्चन आपके मन में आ रहे होंगे कि यहाँ पे ब्लैंक क्यों दिया जाता है, यहाँ पे खुला क्यों रहता है, यहाँ पर सिर्फ दांतें क्यों कटे नहीं होती है, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आएगा। तो हम ये बताना चाहेंगे कि दांतें इसलिए नहीं कटा रहता है क्योंकि जब कंपनी इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है, बनाती है जब कंपनी इसको, तो वो क्या करती है, कंपनी अपना स्टाम्प या मार्का लगाने के लिए इस स्पेस को छोड़ के रखती है। आप मार्केट में जाएंगे फाइल लेने के लिए, तो मार्केट में मिलेगा जेके कंपनी का, जेके का लोगो लगा रहेगा, कैंची कंपनी के आता है, वो सब लोगो लगा रहेगा। इसको याद करने का तरीका एक सिंपल वे में है कि जब आपको क्या होगा कि जब आपको मैरिड होती है, नया नया जब कनाई आती है घर में, तो क्या होता है कि जब आप सैंडल देखते हैं, सैंडल वाला भाग जो होता है ऊंचा होता है, और पैर जो होता है कि वहाँ पे खाली होता है, और वहाँ पे कंपनी अपना टैग लगाती है कि ये बाटा कंपनी है, ये श्री लेदर है, एनीवे बहुत सारी कंपनियां हैं वो लगाती हैं। तो सेम उसी तरह से फाइल में हमारा क्या किया गया है कि फाइल में भी यहाँ पे टैग अपना कंपनी मोहर लगाने के लिए इस जगह को छोड़ देती है। और इसके ऊपर जैसे ही बढ़ते हैं, इस पार्ट का नाम है शोल्डर, और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो खाली ब्लैंक होता है उसको बोलते हैं हील। और इसको हम लोग जो पार्ट जो होते हैं, जो हैंडल के अंदर जो होता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टैंग। और इस पार्ट का नाम है, जो हैंडल लगा होता है, इसको हम लोग बोलते हैं हैंडल बोलते हैं इसको। क्लियर? सबको याद हो गया? अब देखो कि यहाँ पर हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है तो फेरुल है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है, ऐसे पूछेगा, आपको सारा को इरेज कर देगा। एग्जाम में आपको इमेज दिया हुआ रहेगा, इमेज देने के बाद आपको पिक्चर दिखेगा, एग्जाम में आपसे पूछेगा कि भाई इसको बताओ एक्स, मतलब कि दिए गए चित्र में एक्स पार्ट का क्या नाम है, एक्स को किससे इंगित करते हैं। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि एक्स पार्ट का नाम क्या है। ऑप्शन 4 ऑप्शन रहेंगे, तो इसका नाम क्या है, क्या नाम है, शोल्डर। इसका नाम क्या है, शोल्डर नाम है। क्लियर? अब देखो, अब जो ये क्या है कि अब देखो कि अब हमारा नेक्स्ट जो है, इसके बाद अब हम चलते हैं, तो अब आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा आता है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल। अब देखो क्लासिफिकेशन मीन्स करने का मतलब कि फाइल का वर्गीकरण हम लोग कैसे करते हैं। तो जो हम लोग टाइप्स देखते हैं, तो इसमें हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। तो देखो इसका क्लासिफिकेशन जो किया गया है, उसको किया गया है किसके आधार पर, तो अकॉर्डिंग टू शेप के आधार पे, अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब लेंथ के आधार पे फाइल को बांटा गया है। शेप के आधार पर, मतलब आकार के आधार पे फाइल को बांटा गया है। और किसको बांटा गया है, तो अकॉर्डिंग टू कट, मतलब कट के अनुसार भी फाइल को बांटा गया है। जैसे
आपको सिंगल कट मिलेगा, आपको जब फाइल मिलेगा तो उसमें सिंगल कट दांते रहेंगे, इस टाइप के दांत सिंगल कटे रहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सिंगल कट टीथ। और डबल टीथ होता है, तो डबल मतलब ऐसे रहेगा, इस फाइल को हम लोग बोलेंगे डबल कट बोलते हैं हम लोग। उसके बाद होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेड होता है हमारा, अकॉर्डिंग टू ग्रेड होता है, मतलब ग्रेड के अनुसार दांतों की संख्या जिसको हम लोग बोलते हैं, दांत जो टीथ उसमें कटा रहता है उसके आधार पर भी फाइल को बांटा गया है। तो हम लोग बारी बारी से एक वो पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू शेप के अंतर्गत कौन कौन से फाइल आते हैं। तो जैसे शेप मीन्स कहने का मतलब आकार, आप जान रहे हो कि क्या होता है। जैसे अगर कोई ये मार्कर है, ये क्या है, राउंड की तरह है, तो राउंड फाइल इसको हम लोग नाम दे देंगे। ये गोल है तो राउंड फाइल। जब जिसका शेप फाइल का इस टाइप का रहेगा तो हम लोग इसको बोलेंगे ट्रायंगुलर फाइल। तो इसी तरह से आपको पढ़ना है कि ये फाइल क्या है, ट्रायंगुलर फाइल है, इसको हम लोग बोलेंगे। जब राउंड रहेगा तो राउंड फाइल, इस टाइप का फाइल रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो स्क्वायर फाइल बोलेंगे। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अकॉर्डिंग टू शेप। तो अब टाइम थोड़ा ओवर हो गया है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू शेप। और आप लोग टाइम ज्वाइन कीजिएगा सही समय से, और जो भी वीडियो है हमारा उसको आप लोग देखिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, 19-21 वाले बच्चे या 18-20 वाले बच्चे जिनका एग्ज़ाम हो गया है या कॉम्पिटिटिव लेवल का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। अभी वैकेंसी भी आई हुई है आपको NMDC का, NMDC करके आया है कोई वैकेंसी, उसमें ITI का बहुत अच्छा सीट है। जो मैकेनिकल का आपको जो फ्यूचर ट्रेड से होते हैं उनको 76 सीट है आपको, और इलेक्ट्रिकल वाले को है 46। तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है। तो थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपको।